दिल्ली कूच की ओर किसान लगातार बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं किसानों को रोकने के लिए पुलिस की कई टीमें बॉर्डरों पर तैनात की गई है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, ये 4 तस्वीरें अलग अलग कैमरे की और अलग अलग जगहों की आप देख रहे थे। जींद, कैथल, अंबाला, सोहना, रतिया, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अलग अलग तस्वीरें 8 जगहों की आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, प्रशासन के साथ झड़प भी यहां पर देखने को मिली और महिला किसान भी प्रदर्शन में शामिल है। कैथल की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और प्रदर्शन देखने को मिला। हरियाणा न्यूज की टीम शंभू बॉर्डर पर खड़ी है और यहां किसानों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज रात यहीं डेरा डाला जाएगा और कल सुबह आगे बढ़ने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो आज पूरे दिन का घटनाक्रम काफी तनावपूर्ण रहा। तमाम किसानों की तरफ से दिल्ली कूच पर तमाम जो किसान हैं वो अड़े रहे और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे गए और ऐसे में कहीं ना कहीं आज की अगर बात की जाए तो आज देर शाम तक भी जो है आंसू गैस के गोले जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से दागे जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं किसान संगठनों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि आज रात यही जो किसान संगठन है, किसान है, वही यही डेरा डालेंगे और कल सुबह के लिए रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। कल सुबह किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है और कहीं ना कहीं ये रणनीति अपने आप में कहीं ना कहीं किसान संगठन जितनी भी जत्थेबंदियां हैं वो ये कह चुके हैं कि दिल्ली कूच जो है वो जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो आज किसान जो है, तमाम किसान हैं, यहीं अपना डेरा डालेंगे, यहीं लंगर बनाएंगे और कहीं ना कहीं रात को बैठ करके रणनीति तैयार की जाएगी सुबह किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। और जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से तमाम किसानों को रोका गया है तो वहीं किसान आरोप लगाते हैं इस प्रकार का रवैया जो है वो तनावपूर्ण रवैया है। देर शाम तक भी इस प्रकार की जो है शेलिंग जो है आंसू गैस के जो टीयर्स हैं वो दागे जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो माहौल है वो इस वक्त भी इस प्रकार का जो शंभू बॉर्डर है उस पर नजर आ रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, शंभू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इतनी कड़ी की गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। हम फिलहाल जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली में आपका स्वागत है, यानी कि ये यहाँ से दिल्ली की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है और यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है इस रास्ते को, जीटी रोड पर ये बॉर्डर, और यहाँ से पूरी तरह से इसे सील किया गया है। यहाँ से इमरजेंसी वाहन भी, यानी कि एम्बुलेंस समेत तमाम जो इमरजेंसी वाहन हैं वो भी नहीं गुजर सकते। इतना कड़ा प्रबंध, इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर नाकेबंदी जो है वो की गई है। ये बड़े बड़े पत्थर जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसान यहाँ से आगे ना बढ़ पाएँ और इसके अलावा भी इसके आगे कई इसी तरह के पत्थर जो हैं वो रखे गए हैं ताकि ये जो है और ज़्यादा मजबूत हो और इसके आगे कुछ यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर भी रखे गए हैं और इसके आगे अगर हम बात करें तो वहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। सीमेंटेड बैरिकेड्स के साथ साथ जो लोहे के बैरिकेड्स हैं वो भी लगाए गए हैं, उन पर कटीले तार लगाए गए हैं और उससे भी आगे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई चांस यहाँ से ना बन पाए इस तरह का कि किसान दिल्ली में अंदर एंटर कर पाए। और इसके भी अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है और वज्र वाहन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी आना चाहेगा तो उससे पहले ही अगर हम बात करें केएमपी की जो कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे है वो वहाँ से ही उनको जो है रोक दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, रूट को डाइवर्ट किया गया है केएमपी से। और उसके अलावा अगर इधर मैं बात करूं तो जो सिंघू बॉर्डर का फ्लाईओवर है, जिस फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं, उसके नीचे से रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं, यानी कि यहाँ पर पहुँच पाना अब नामुमकिन सा हो गया है। जिस तरह के बैरिकेड्स यहाँ पर किए गए हैं और उनको भी और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कंक्रीट जो है इन सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं यहाँ पर उसमें कंक्रीट यहाँ पर डाला गया है ताकि वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। और कंटेनर में मिट्टी भरी गई है उनको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए ताकि वो किसी भी तरह से ना हट पाए, क्योंकि किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं लगातार और इसीलिए
ताकि दिल्ली में वो एंटर ना कर पाए। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली में जहां धारा 144 लागू की गई है, तो वहीं दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं, ये सिंघू बॉर्डर है, लेकिन इसके अलावा भी जो भी बॉर्डर्स दिल्ली और हरियाणा को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो दूसरे बॉर्डर्स की हम बात करें, किसी भी और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी अगर हम बात करें, तो वो तमाम बॉर्डर्स पर इसी तरह के हालात जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि रूट डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास यहाँ पर किया गया और जो बॉर्डर्स हैं उनको सील करने का काम दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया, दिल्ली प्रशासन की तरफ से किया गया है। और बात अगर करें सिंघू बॉर्डर के अलावा रूट जो डाइवर्ट किए गए हैं, तो आपको जो दूसरे दूर जो गांव हैं, छोटे छोटे जो गांव है, वहां से भी अगर लिंक हो रहा है कोई रास्ता, तो वहां पर भी नाकेबंदी की गई है, कहीं पर खुदाई की गई है, तो कहीं पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यानी कि अगर यहां से आपको निकलना है और इसी रोड पर वापस आना है, तो दूर से घूम करके इस रोड पर, जीटी रोड पर आया जा सकता है। लेकिन उसके बाद हमने जो पुलिस कर्मियों से जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि अलग अलग जगह पर इसी तरह के बैरिकेड जो है वो बीच बीच में देखने को मिलेंगे। यानी कि पूरा जो मुख्य रास्ता है दिल्ली से लेकर के अंबाला तक और अंबाला के आगे पंजाब तक, चाहे पटियाला की बात करें या दूसरे अलग अलग जिलों की बात करें, अगर हम दूसरे रूट की बात करते हैं, सिरसा वाले रूट की बात करें, तो उस पर भी इसी तरह का हाल जो है वो पंजाब तक, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से पंजाब तक इसी तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज, सिंघू बॉर्डर। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। हमारे साथ मौजूद हैं वाटर कैनन बॉय नवदीप। बात करेंगे सर, लगातार आंसू गोले गिरी जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਊਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾ ਅੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ लड़ रहा है जी। हरियाणा पुलिस का कहना है बिल्कुल भी किसानों को हरियाणा में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। 7 लेयर बैरिकेडिंग करी गई है। हालांकि आप एक बैरिकेडिंग जो है तोड़ी गई है किसानों द्वारा, इसको लेकर क्या कहेंगे? सवेरे 9 बजे दोबारा स्टार्ट करेंगे तोड़ना, कहते हैं हरियाणा प्रशासन से, ठीक है ना। भी सवेरे फिर भन्नांगे ਤੁਹਾਡੇ बैरीकेड, ठीक है। ते बाबा जी वाहिगुरू मेहर करन, कल दी डेट दे अंदर ना ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੰਭੂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚ ये देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे वाटर कैनन बॉय नवदीप जलबेड़ा, जिनका कहना है कि हम कल सुबह 9 बजे कूच भी करेंगे और बैरिकेड भी तोड़ेंगे। राघव विज, अंबाला से, हरियाणा न्यूज। हमारा मानना है कि आज की भारत की राजनीति में, भारत के इतिहास में ये काला दिवस है, जब किसानों के ऊपर इस तरह के प्रहार कर रही है केंद्र सरकार। आप देश का किसान है, आपके लिए काम करता है, आपका अन्न भंडार बढ़ता है, और इस देश में कहते हैं डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबको बात करने का हक है, हम भी बात कर रहे हैं। हमने, हमारा अनक का सवाल थोड़े था ना हम दिल्ली जाएंगे, हमारा अनक का सवाल थोड़े था ना सरकार से टकराएंगे। हम तो वार्ता के लिए गए, आज भी हमारे वार्ता के लिए दरवाजे खुले। वार्ता करिए, हमारी एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाइए, C2 प्लस 50% का जो फार्मूला उसे लागू कीजिए, किसान मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए, लखीमपुर खीरी का इंसाफ दीजिए।